ज्योतिष की दुनिया में आपका स्वागत है। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाए तो अलार्म बटन को ऑन करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल के माध्यम से ज्योतिष सीख भी रहे होंगे। ज्योतिष सीखने की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम पुनः आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। तो आइए सबसे पहले हम यह जानते हैं कि आज के वीडियो में चर्चा का विषय क्या है, आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। प्रस्तुत है आज के वीडियो में चर्चा का विषय शापित या शापित योग अथवा दोष। इसे शापित योग, श्रापित योग या शापित दोष या श्रापित दोष के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक सूचना देना चाहते हैं कि हमारा एक चैनल और भी है जिसका नाम है हिंदू तीर्थ स्थल। उस चैनल पर हिंदू, जैन, बौद्ध एवं सिख समुदाय के संपूर्ण तीर्थ स्थलों की जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। यदि आप उन तीर्थ स्थलों की जानकारी निरंतर प्राप्त करना चाहते हैं तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उपलब्ध है। आइए इस वीडियो को अब प्रारंभ करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में उल्लेखित अशुभ योगों में से एक योग होता है श्रापित योग। ज्योतिष शास्त्र में अशुभ योग भी होते हैं और शुभ योग भी होते हैं। यहां पर हम अशुभ योग की बात कर रहे हैं कि ज्योतिष शास्त्र में उल्लेखित अशुभ योगों में से एक होता है श्रापित योग, जिसे श्रापित दोष के नाम से भी जाना जाता है। इसे शापित दोष भी कहा जाता है। यहां पर लिखा हुआ है श्रापित योग, श्रापित दोष, साथ ही इसे शापित दोष भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिस जातक की कुंडली में शापित दोष होता है उनकी कुंडली में उपस्थित समस्त शुभ योगों का प्रभाव भी कम हो जाता है। जिस भी जातक की कुंडली में शापित दोष बन जाता है, शापित योग बन जाता है, उनकी कुंडली में चाहे जैसा भी राजयोग हो, चाहे जैसा भी शुभ योग बन रहा हो, सभी प्रकार के शुभ योगों का प्रभाव कम हो जाता है। जितनी प्रबलता से उन शुभ योगों का फल प्राप्त होना था उतनी प्रबलता से उन शुभ योगों का फल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि उनका प्रभाव कम हो जाता है। फलस्वरूप जातक को जीवन भर कठिनाइयों एवं चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जिस भी जातक की कुंडली में शापित योग बन जाता है, शापित दोष बन जाता है, उनकी कुंडली के समस्त शुभ योगों का प्रभाव भी कम हो जाता है। जब शुभ योगों का प्रभाव कम हो गया तो शुभ फल तो मिलेगा ही नहीं। जब शुभ फल नहीं मिल पा रहा है, ऐसी स्थिति में जीवन भर कठिनाइयों एवं चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। शापित दोष का कारण, शापित दोष क्यों बनता है, इसका क्या कारण है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु को अशुभ एवं क्रूर ग्रह माना जाता है। आप ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु को अशुभ एवं क्रूर ग्रह माना जाता है। जब इन अशुभ एवं क्रूर ग्रहों में से शनि और राहु कुंडली के किसी भी भाव में एक साथ युति में हो तो शापित दोष लगता है। यहाँ पर हम शापित दोष बनने का कारण खोज रहे हैं। तो क्या कारण हुआ कि इन 5 क्रूर एवं अशुभ ग्रहों में से शनि और राहु एक साथ किसी भी भाव में बैठ जाएं तो यही स्थिति शापित दोष या श्रापित दोष कहलाता है। चूंकि शनि और राहु दोनों ही अशुभ ग्रह हैं, यहां पर क्या बताया जा रहा है कि शनि और राहु कुंडली के किसी भी भाव में एक साथ युति में बैठे हों तो शापित दोष लगता है। आप यहां पर देखिए, शनि और राहु दोनों अशुभ ग्रह हैं। यह यहीं पर बता दिया गया था कि सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु को अशुभ एवं क्रूर ग्रह माना जाता है। वही बात यहां पर बताई जा रही है कि जब शनि और राहु कुंडली के किसी भी भाव में एक साथ युति में बैठे हों तो शापित दोष लगता है। क्यों? क्योंकि शनि और राहु दोनों ही अशुभ ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं। इसलिए कुंडली में इनकी युति को एक शाप अथवा श्राप माना गया है। प्राचीन समय में ऋषि मुनियों के मुंह से आप सुने रहे होंगे। प्राचीन समय में तो आप थे नहीं, सीरियल में अवश्य देखे होंगे, जाओ मैं तुझे श्राप देता हूं। वही वाला श्राप यह है। और इनके द्वारा बनने वाले योग अथवा दोष को शापित दोष माना गया है अथवा श्रापित योग माना गया है। कुंडली में
इनकी युति अर्थात राहु और शनि की युति को एक श्राप माना गया है, शाप माना गया है, और यही स्थिति शापित दोष कहलाता है। अब यहां पर आपको एक बात और लग रहा होगा कि शनि और राहु, इन क्रूर एवं अशुभ ग्रहों में से शनि और राहु बैठ गए तब तो शापित दोष बन गया। तो क्या सूर्य के साथ भी राहु बैठेंगे तो शापित दोष बन जाएगा? क्या शनि के साथ केतु बैठेंगे तो शापित दोष बन जाएगा, क्योंकि ये तो सभी अशुभ एवं क्रूर ग्रह हैं? ऐसा नहीं है। इस योग में सिर्फ शनि और राहु को लिया गया है। यदि सूर्य के साथ राहु बैठ जाए तो सूर्य ग्रहण दोष बन जाएगा। मंगल के साथ राहु बैठ जाए तो अंगारक दोष बन जाएगा। सूर्य और शनि एक साथ बैठ जाएं तो पितृदोष बन जाएगा। इस तरह का कैलकुलेशन अलग अलग तरीके से है। यहां पर हम सिर्फ शापित दोष की बात कर रहे हैं, इसलिए आपके सामने यह बात बता रहे हैं कि शनि और राहु जब एक साथ बैठते हैं तो वह शापित दोष कहलाता है, श्रापित योग कहलाता है, जो कि कुंडली का एक अशुभ योग कहलाता है, अशुभ दोष कहलाता है। शापित योग के दुष्प्रभाव अथवा लक्षण, जब किसी जातक की कुंडली में शापित दोष, श्रापित योग बन जाता है तो ऐसी स्थिति में, जब दोष बना है तो ऐसी स्थिति में कोई न कोई दुष्प्रभाव अवश्य दिखाई देगा, कोई न कोई लक्षण तो अवश्य दिखाई देगा। तो क्या क्या लक्षण दिखाई देगा, आइए देखते हैं। श्राप अथवा शाप का शाब्दिक अर्थ होता है शुभ फलों को नष्ट करने वाला। जी हाँ, जब किसी को कोई शाप मिल जाता है तो उसके जीवन की सारी शुभता समाप्त हो जाती है। वही बात यहां पर भी होता है कि शाप अथवा श्राप का शाब्दिक अर्थ होता है शुभ फलों को नष्ट करने वाला। आपके जीवन में जो भी शुभ फल हैं उन सबको समाप्त कर देगा, नष्ट कर देगा। शापित दोष भंग, जब शनि और राहु एक साथ बैठे होते हैं तो शापित दोष, श्रापित योग बन जाता है। लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में यह भंग भी होता है। वह कौन सी परिस्थिति है जब शापित दोष भंग होगा? आम धारणा है कि जिस कुंडली में शापित दोष या शापित योग बन जाता है उस कुंडली के समस्त शुभ योग प्रभावहीन हो जाते हैं। एक सिद्धांत यही कहता है कि जिस भी जातक की कुंडली में शापित दोष बन जाता है अथवा श्रापित योग बन जाता है, अर्थात शनि और राहु एक साथ बैठे होते हैं, उस कुंडली के समस्त शुभ योग प्रभावहीन हो जाएंगे। इस स्थिति में जातक को जीवन भर कठिनाइयों एवं चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उस जातक की कुंडली के समस्त शुभ योग प्रभावहीन हो गए हैं। जब शुभ योग प्रभावहीन हो गए हैं तो उसके जीवन में कुछ भी शुभता दिखाई नहीं देगा, और जब कोई शुभता ही दिखाई नहीं देगा, ऐसी स्थिति में उसके जीवन में कठिनाइयां एवं चुनौतियां भरी रहेंगी। लेकिन इस सिद्धांत से थोड़ी बाहर हटकर यदि हम गहराई से अध्ययन करें तो ज्योतिष शास्त्र का गहन अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है कि उपरोक्त धारणा पूर्ण सत्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी भी जातक की कुंडली में शनिदेव और राहुदेव एक साथ बैठ गए हों तो उसके जीवन में कठिनाइयां ही कठिनाइयां आएंगी, उसका जीवन पूरा संघर्षमय रहेगा। ऐसा सत्य नहीं है। वास्तव में शापित दोष अथवा शापित योग जिस कुंडली में होता है उस कुंडली में कुछ विशेष परिस्थितियों में शुभ योगों से भी अधिक शुभ फलदायक होते हैं। जिस भी जातक की कुंडली में शापित योग या शापित दोष बन जाता है तो कुछ ऐसी भी परिस्थितियां होती हैं जहां पर यह युति शुभ योगों से भी अधिक शुभ फलदायक हो जाता है। अब आपको लग रहा होगा क्या माथा खराब करने वाली बात बता रहे हैं। एक तरफ बोल रहे हैं कि जिस भी जातक की कुंडली में शापित दोष शापित योग बन जाता है उसके जीवन में कठिनाइयां एवं चुनौतियां आती हैं, लेकिन इनका गहन अध्ययन करने के बाद यह स्थिति सामने आ जाती है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में शनि एवं राहु की युति शुभ योगों से भी अधिक शुभ फलदायक होते हैं। अभी आगे आपको ज्ञात हो जाएगा कि किन स्थितियों में ये शुभ फलदायक हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब दो मित्र ग्रहों की युति होती है तो दोनों मित्र मिलकर जातक को शुभ फल प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में यह उल्लेख किया गया है कि जब दो मित्र ग्रह शुभ स्थिति में होकर किसी भाव में एक साथ बैठे हों, एक दूसरे के साथ बैठे हों और युति बना रहे हों,
तो वे दोनों मित्र मिलकर जातक को शुभ फल प्रदान करेंगे। अब यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा, यह परिस्थिति आप युति संबंध में पढ़ चुके होंगे। चूंकि शनि राहु दोनों परस्पर मित्र हैं, शनि और राहु दोनों परस्पर मित्र हैं, और इस सिद्धांत के अनुसार शनि राहु की युति को अशुभ नहीं माना जा सकता है। यहां पर तो बता दिया गया कि जब किसी भी जातक की कुंडली के किसी भी भाव में शनि के साथ राहु बैठे हों तो शापित दोष बन जाता है। लेकिन दूसरी तरफ आप यह भी तो देखिए कि शनि और राहु दोनों एक दूसरे के परम मित्र हैं। जब दो मित्र एक साथ बैठे हैं तो भैया कैसे गड़बड़ करेंगे, वो तो अच्छा करने का प्रयास करेंगे ना। तो शनि और राहु दोनों परस्पर मित्र हैं, और इस सिद्धांत के अनुसार पर, किस सिद्धांत के अनुसार पर, कि जब शनि और राहु एक दूसरे के मित्र हैं, इस सिद्धांत के अनुसार पर शनि राहु की युति को अशुभ नहीं माना जा सकता है, क्योंकि दोनों मित्र मिलकर अच्छा करने का प्रयास करेंगे। जब दो मित्र ग्रह की युति होती है तो दोनों मित्र मिलकर जातक को शुभ फल प्रदान करते हैं। जब शुभ फल प्रदान करते हैं तो शनि राहु भी मित्र हैं, तो ये अशुभ कैसे हो जाएंगे, इन्हें भी शुभ फल प्रदान करना चाहिए। लाल किताब में तो शनि राहु की युति को नागमणि की संज्ञा दी गई है। लाल किताब नामक ज्योतिषीय ग्रंथ में शनि और राहु की युति को नागमणि की संज्ञा दी गई है। लाल किताब में तो यहां तक भी लिखा हुआ है कि शनि राहु की युति इतनी शुभ है कि यह कुंडली में उपस्थित समस्त अशुभ योग अथवा दोष को समाप्त कर देता है। जिस भी जातक की कुंडली में शनि और राहु एक साथ बैठ गए होते हैं तो कुंडली में जितने भी अशुभ योग होते हैं उनको ही समाप्त कर देते हैं। अब मैं यहां पर एक बात बता देना चाहता हूं कि मैं कभी भी लाल किताब का उपयोग नहीं करता हूं। मैं कुंडली बनाने में सदैव रावण संहिता, लघु पाराशरी और भृगु संहिता को ही आधार मानता हूं और उसी के आधार पर आगे बढ़ता हूं। क्योंकि शापित दोष के बारे में यहां पर लाल किताब में क्या लिखा गया है इसकी जानकारी आपके सामने रख दिया हूं। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं लाल किताब का उपयोग करता हूं। अध्ययन सबका करता हूं, लेकिन उपयोग में लाल किताब नहीं लेता हूं। नंदी ज्योतिष के अनुसार भी शनि राहु की युति अशुभ फलदायक नहीं होती है। यदि आप नंदी ज्योतिष का भी अध्ययन करें तो उसमें भी शनि राहु की युति को अशुभ फलदायक नहीं माना गया है। शनि राहु की युति से जातक को अकस्मात प्रचुर मात्रा में गुप्त धन की प्राप्ति होती है, क्योंकि राहु गुप्त धन के कारक ग्रह हैं। जिस भी जातक की कुंडली में शनि और राहु की युति होती है उस जातक को अकस्मात प्रचुर मात्रा में गुप्त धन की प्राप्ति होती है। कहां से धन आ रहा है कुछ पता नहीं है, लेकिन अचानक आ जाता है। क्यों? क्योंकि राहु गुप्त धन के कारक ग्रह माने जाते हैं। उपरोक्त धारणाओं एवं सिद्धांतों के बावजूद भी कुंडली के कुछ भावों में शनि और राहु के योग कारक मारक गुणधर्म के अनुसार शनि राहु की युति से शापित दोष बनता है। जब किसी जातक की कुंडली में शनि और राहु एक साथ बैठे होते हैं तो आप बिल्कुल यह नहीं कह सकते हैं कि वह अशुभ फलदायक ही होगा। आप बिल्कुल यह भी नहीं कह सकते हैं कि वह शुभ ही शुभ है और कुंडली के समस्त अशुभ दोषों को समाप्त कर सकता है। और आप यह भी नहीं कह सकते हैं कि जातक को अकस्मात प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति हो सकती है। कुछ विशेष परिस्थितियों में शनि और राहु की युति अशुभ होती है, और जिस समय अशुभ होती है वही अशुभ स्थिति शापित दोष अथवा श्रापित योग कहलाता है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में इन दोनों की युति शुभ होती है और वही स्थिति यहां पर लागू हो सकती है। अब इस वीडियो को यहीं तक विराम देते हैं। अगले वीडियो पर एक लग्न कुंडली पर शापित दोष का अध्ययन करेंगे कि किस तरह से किस लग्न कुंडली में शापित दोष किस भाव में बन जाता है, किस भाव में भंग हो जाता है, किस भाव में अशुभ फलदायक होता है और किस भाव में शुभ फलदायक होता है। अंत में अपने चैनल के पुराने दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए नए दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी ज्योतिषी अथवा आध्यात्मिक जानकारी अपलोड की जाए तो सबसे पहले सूचना आपको ही प्राप्त हो। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर शापित दोष की अगली जानकारी लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव।